तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फॉरबिडन फॉरेस्ट को, जहाँ पे ज़ियाओबे और बाकी सभी जा रहे रहते हैं, लेकिन ज़ियाओबे को छोड़ के सभी लोग डरे हुए रहते हैं। तो फिर ज़ियाओबे उनसे कहता है, तुम लोगों की वजह से मुझे चलने में दिक्कत हो रही है, आखिर तुम लोग इतना ज्यादा किस चीज से डर रहे हो। तभी एरियाना कहने लगती है, क्या तुम्हें यहाँ पे ये सारी अजीब आवाजें नहीं सुनाई दे रही? ये सारी मरे हुए लोगों की आवाजें हैं। तो फिर व्हाइट टाइगर बीस्ट कहता है, तुम उन लोगों के बारे में इस तरह से बात मत करो, नहीं तो वो हमसे गुस्सा हो जाएंगे। ज़ियाओबे तभी कहता है, यहाँ पे कोई मरे हुए लोग नहीं हैं, देखो वहाँ पे कितनी अच्छी बर्ड है। जिसके बाद वो लोग बर्ड को देखने लगते हैं। एरियाना कहती है, ये कितनी क्यूट है, लेकिन आखिर ये किस तरह की बर्ड है? तो फिर व्हाइट टाइगर बीस्ट कहता है, उसने भी आज से पहले इसे नहीं देखा है। वो बर्ड ब्लू कलर की रहती है और देखने में काफी अच्छी भी लग रही रहती है, लेकिन वो जैसे ही मुड़ती है वो काफी डरावनी हो जाती है, जो देख करके एरियाना और व्हाइट टाइगर बीस्ट डर जाते हैं। लेकिन ज़ियाओबे को इससे फर्क नहीं पड़ता है और वो कहता है, यहाँ की सारी बर्ड कितनी ज्यादा क्यूट है। तो फिर एरियाना कहती है, आखिर उसे इन सभी चीजों में क्या क्यूट दिखाई दे रहा है। आगे वो कहती है कि उन्हें मेन रोड से ही जाना चाहिए था, वो लोग शॉर्टकट के चक्कर में इस फॉरेस्ट के अंदर आ गए हैं। ये सुन करके व्हाइट टाइगर बीस्ट कहता है, वो तो सिर्फ उन्हें शॉर्टकट से ले जाने की कोशिश कर रहा था। ज़ियाओबे तभी कहता है, क्या तुम लोग को ये फॉरेस्ट नहीं पसंद है? एरियाना कहती है, भला उसे ये क्यों पसंद होगा? ज़ियाओबे कहता है, तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था। उसके बाद वो वहां पे स्वॉर्ड का स्लैश करता है और कहता है, उसे भी ये कुछ खास पसंद नहीं आया। वो स्वॉर्ड का स्लैश काफी ताकतवर था, जिसके कारण वहां का पूरा जंगल ही तबाह हो जाता है। सभी ये देख करके हैरान रहते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उनके सामने काफी बड़ा सा रास्ता बन जाता है। ये देख करके व्हाइट टाइगर बीस्ट कहता है, फॉरबिडन फॉरेस्ट कई हजार सालों से यहाँ पे ऐसे ही है, लेकिन इस लड़के ने एक ही स्वॉर्ड स्लैश में उसकी ये हालत कर दी। ज़ियाओबे तभी कहता है, क्या उसे और थोड़ा सा यहाँ की सफाई कर देनी चाहिए? व्हाइट टाइगर बीस्ट कहता है, ऐसा मत करना। तभी वहाँ पे काफी तेजी से हवा चलने लगती है। तो फिर वो लोग कहते हैं, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हाइट टाइगर बीस्ट मन में सोचता है, वो आखिर यहाँ पे आ ही गए, उनके बीस्ट गॉड फिर बाहर आते हुए कहते हैं, आखिर तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो और किसकी हिम्मत हुई मेरे फॉरबिडन फॉरेस्ट की ये हालत करने की? ज़ियाओबे कहता है, ये कितना बड़ा है। एरियाना कहती है, ये तो बीस्ट गॉड है, एक बीस्ट एम्परर भी इनके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। व्हाइट टाइगर बीस्ट सोचता है वो थोड़ा सा किनारे हट करके यहाँ के नजारे को देखेगा। बीस्ट गॉड फिर हमला करते हुए कहते हैं, तुमने इस देवता को परेशान करने की हिम्मत की है, अब तुम लोग को मरना होगा। वो उनके ऊपर हमला करने ही आला रहता है, जिसके बाद वो पूरी ताकत से हमला करता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। व्हाइट टाइगर बीस्ट उससे फेंका जाता है। तभी वो कुछ देख करके हैरान हो जाता है, क्योंकि असल में वहाँ पे हमला होने के बाद भी काफी तेज गोल्डन रोशनी निकल रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है ज़ियाओबे ने उनके हमले को रोक दिया रहता है और कहता है, तुम इतने भी ताकतवर नहीं हो, सिर्फ तुम्हारा साइज ही बड़ा है। व्हाइट टाइगर बीस्ट कहता है, बीस्ट गॉड अब आप ही को कुछ करना होगा। बीस्ट गॉड ज़ियाओबे की बात को सुन के काफी गुस्सा होते हैं। उसके बाद वो दोबारा से ज़ियाओबे पे हमला करते हैं, लेकिन ज़ियाओबे इस बार कुछ नहीं करता है और उसकी चीही सारे हमले को रोक लेती है। ज़ियाओबे कहता है वो उसे 10 सेकंड देगा, वो उतनी देर में जो कर सकता है कर ले, लेकिन फिर वो 5 सेकंड के बाद ही कहता है, कोई फायदा नहीं, तुम बहुत ही कमजोर हो। जिसके बाद वो अपनी ताकत की मदद से उसके ऊपर हमला करता है। बीस्ट गॉड ये देख करके बिल्कुल हैरान रहता है और ज़ियाओबे का हमला काफी ज्यादा ताकतवर रहता है, जो कि सीधा जाके बीस्ट गॉड को लगता है और वो वहीं से गायब हो जाता है। लेपर्ड बीस्ट फिर कहता है ड्रैगन बीस्ट से, क्या बीस्ट गॉड उनसे गुस्सा नहीं होंगे ज़ियाओबे को वहां पे भेजने के लिए? ड्रैगन बीस्ट कहता है वो उनसे माफी मांग लेंगे, लेकिन अभी के लिए ज़ियाओबे का मरना जरूरी है, नहीं तो उन लोगों के बीस्ट क्लैन के लिए वो काफी बड़ा खतरा बन सकता है। तभी उनके पीछे से काफी तेज गोल्डन रोशनी आती है और वो लोग ये देख के हैरान होते हैं। वो रोशनी बहुत ही बड़े पहाड़ से आ रही थी और बहुत ही ऊपर तक जा रही थी। ड्रैगन बीस्ट फिर कहता है, ये रोशनी तो फॉरबिडन फॉरेस्ट से आ रही है, जरूर ये उनके गॉड का ही हमला है, वो कितने ताकतवर है, ये रोशनी तो सीधा आसमान को छू रही है। लेपर्ड बीस्ट तभी कहने लगता है,
क्या ये जो लाइट का पिलर है ये उस लड़के का हमला नहीं है? ड्रैगन बीस्ट ये बात सुनकर के बिल्कुल हैरान हो जाता है। फिर हमें ज़ियाओबे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा रहता है उसे लगा था कि वो उसके 1 या 2 हमले को झेल लेगा, लेकिन वो तो तुरंत ही गायब हो गया। शायद ज़ियाओबे कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो चुका है। एरियाना भी कह रही रहती है क्या वो सच में बीस्ट गॉड थे जो कि एक ही हमले में गायब हो गए? ज़ियाओबे तभी देखता है कि वहां से असल में व्हाइट टाइगर बीस्ट भागने की कोशिश कर रहा है और वो उसको वापस बुलाता है। तो फिर वो आकर के ज़ियाओबे से ही चिपक जाता है। तो फिर ज़ियाओबे उसे सहलाने लगता है। व्हाइट टाइगर बीस्ट मन में सोचता है भले ही ये लड़का कितना भी ताकतवर हो, लेकिन ये दिमाग से पूरी तरीके से पैदल है। तभी वहां पे से एक आवाज आने लगती है और वो आवाज कहती है तुमने मेरे इल्यूजन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, लेकिन अब वक्त है तुम्हें सबक सिखाने का। जिसके बाद उनके नीचे की जमीन एक गड्ढे में बदल जाती है और वो सभी नीचे की ओर गिरने लगते हैं। व्हाइट टाइगर बीस्ट कहता है उसे उनके साथ नहीं जाना है। देन हमें दिखाया जाता है एक पोर्टल को जिसके अंदर से वो लोग सीधा नीचे की ओर गिरते हैं। एरियाना अपने मैजिक से बच गई थी, लेकिन ज़ियाओबे सीधा जमीन पे गिरता है क्योंकि एरियाना का मैजिक ज्यादा ताकतवर नहीं था। ज़ियाओबे कहता है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई है। लेकिन फिर वो कहने लगता है आखिर वो लोग ये कहाँ पे आ गए हैं? वो जगह काफी अजीब रहती है और चारों ओर काफी बड़ी बड़ी तलवारें और वॉरियर्स की बॉडी रहती है और साथ ही साथ वहाँ पे काफी सारे बीस्ट भी रहते हैं।